यहाँ पर आ गया 2ab और प्लस में चलेगा b स्क्वायर। और ये लो ब्रह्मांड का एक सीक्रेट, एक रहस्य आपके सामने सोल्व हो गया। दोस्तों बचपन से आपको पढ़ाया जाता है स्कूल के अंदर कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। लेकिन आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ये जो पढ़ाया जाता है ये होता ही क्यों है, ये प्रूफ कैसे होगा, ये दुनिया में आया कैसे, इसका प्रमाण जानेंगे कि कैसे इस बात को हम साबित कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त इस बात को प्रूव करने से पहले मुझे दो बातें आपको सिखानी पड़ेगी। पहली चीज सिखानी पड़ेगी कि स्क्वायर और उसका एरिया क्या होता है, दूसरी चीज रेक्टेंगल और उसका एरिया क्या होता है। तो आइए इस चीज को भी देख लेते हैं एक बार। तो मान लीजिए भाई सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की। तो दोस्तों स्क्वायर ना इस तरह के डब्बा होगा, स्क्वायर को हिंदी में बोला जाता है वर्ग। तो भैया वर्ग वो है, स्क्वायर वो है जिसकी चारों लंबाई आपस में होती है बराबर। अगर मैंने एक लंबाई को a बोल दिया तो हर एक लंबाई a हो जाएगी। बात को समझने की कोशिश करना, अगर एक लंबाई a हो गई तो हर एक लंबाई a हो जाएगी। और अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, एरिया निकालूं, तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, बोले तो लेंथ इंटू लेंथ। मतलब भैया लंबाई की लंबाई में गुणा कर दो, बस a की a में इंटू करूंगा तो एरिया आ जाएगा a का स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए। इसी तरीके से हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। बेटा रेक्टेंगल बोले तो आयत। रेक्टेंगल वो जिसकी लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस हो, लंबाई अलग होगी चौड़ाई अलग होगी, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो ऐसी तस्वीर जो तुम्हें दिख रही है क्लोज फिगर, भैया इसको हम आमतौर पर रेक्टेंगल बोलते हैं। और इस रेक्टेंगल का अगर हमें मान के चलो मैंने इसकी लंबाई को a मान लिया और इसकी चौड़ाई को b मान लिया और मुझे इसका क्षेत्रफल यानी इसका एरिया चाहिए, तो कैसे निकालूंगा? इसका एरिया सर लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो a की b में इंटू करूंगा तो a भी आ जाएगा। तो ये आ गया इसका एरिया, क्षेत्रफल। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही तो अब आप सीखने के लिए तैयार हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रूफ कैसे होगा। तो चलिए वापस चलते हैं अपने a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरफ। तो भैया इसको अगर प्रूफ करना है तो सिंपल तरीका समझाता हूं क्या करना है। सबसे पहला काम बेटा आपको करना ये पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको ड्रॉ करने की स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। सबसे पहले एक सीधी रेखा बना लो। ठीक है सर बना लिया। अब क्या करें बेटा, जब सीधी रेखा बन जाए तो इसके ऊपर कहीं भी एक पॉइंट ले लेना जहां तुम्हारा दिल करे। इस सीधी रेखा के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट ले लेना जहां तुम्हारा दिल करे। ठीक है सर बना दिया। अब क्या करना है, तो बेटा जैसे आप पॉइंट बना दो तो पॉइंट बनाने के बाद आप क्या करना, पहले वाले टुकड़े को मान लेना a और दूसरे वाले टुकड़े को मान लेना b। दोबारा बता दो, पहले वाले टुकड़े को मान लेना a और दूसरे वाले टुकड़े को मान लेना b। मतलब ये है कि हमने जो लाइन ड्रॉ करी है उसके ऊपर जो पॉइंट लिया है उस पॉइंट से उसके दो टुकड़े हो गए। पहले टुकड़े की लंबाई को हमने a मान लिया और दूसरे टुकड़े की लंबाई को हमने b मान लिया। ठीक है सर, यहां तक भी बात समझ में आ गई। अगर बेटा ये a और ये b है तो इसकी टोटल लंबाई बनेगी a प्लस b। क्या लंबाई बनेगी? a प्लस b बनेगी। अब लेकिन मुझे a प्लस b तो चाहिए नहीं, मुझे तो चाहिए a प्लस b का स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? a प्लस b का स्क्वायर। तो भैया मुझे इसका एक डब्बा बनाना पड़ेगा स्क्वायर जैसा, एक डब्बा बनाना पड़ेगा स्क्वायर जैसा। तो सर वो कैसे बनेगा? बेटा कुछ नहीं करना, अगर मुझे इसका डब्बा बनाना है तो मैं एक काम कर लेता हूँ। डब्बा बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहां से इसका एक डब्बा बनाना शुरू कर देता हूँ, है ना, और इसको नीचे की तरफ कैसे ले आता हूँ। और ये लो भैया हमने बना करके तैयार कर दिया एक डब्बा। मान लेते कि हमारा स्क्वायर है, हमारा वर्ग है। अब थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि इसकी चारों साइड, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। मान लो इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। मान लो, चलो अगर हमने मान लिया कि पहले वाले की लंबाई a प्लस बी है, अगर हमने मान लिया पहले वाले की लंबाई a प्लस बी है, इसका मतलब इसमें सारी की सारी लंबाइयां a प्लस बी होंगी। तो बेटा मुझे ये बता दो, अगर मैं शुरुआत में ही इसका एरिया निकालूं, अगर मैं शुरुआत में ही इसका क्षेत्रफल निकालूं तो क्या निकलेगा? सर अगर ये लंबाई a प्लस बी है तो ये लंबाई भी a प्लस बी होगी। और क्योंकि चारों लंबाइयां बराबर हैं तो इसका एरिया आएगा लेंथ इंटू लेंथ, मतलब दोनों लंबाइयों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया a प्लस बी इधर वाली, a प्लस बी इधर वाली, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मिल गया मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका एरिया मिल गया। लेकिन अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, अभी यहाँ पे काम और करना है। आपको क्या करना है जी वो सुनो। यहाँ पे जो मैंने पहला पॉइंट बनाया था, ये पहला पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो है a। अब आपको क्या करना है, इधर की साइड भी a डिस्टेंस लेना है। इधर की साइड भी कितना डिस्टेंस लेना है? a डिस्टेंस लेना है। और a की दूरी लेने के बाद आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। कर दी ड्रॉ। उसके बाद यहाँ पे जो a वाला पॉइंट है यहाँ से भी एक लाइन नीचे की तरफ को ड्रॉ कर दो। ठीक है सर कर दी। तो बेटा यहाँ पर अगर ये लंबाई a है और ये लंबाई a है, इसका मतलब ये वाली भी a होगी और फिर ये वाली भी a होगी। अगर ये वाली लंबाई b है तो इसके सामने वाली लंबाई भी b होगी और बेटा ये वाली लंबाई भी b होगी। और अगर ये a है और ये a है तो इसके सामने वाली
वाली भी ए होगी। और इसी तरीके से अगर ये ए है और क्योंकि टोटल लंबाई है ए प्लस बी, टोटल लंबाई है ए प्लस बी, अगर ये ए है तो इसका मतलब फिर ये बचा हुआ हिस्सा बी होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए ये लंबाई ए है, टोटल लंबाई ए प्लस बी है, अगर ये ए हो गया तो नीचे वाला जो हिस्सा होगा ये भी बी होगा। और अगर ये बी है और ये बी है तो इसके सामने वाली जो लंबाई आएगी बेटा ये भी बी होगी। और अगर ये लंबाई ए है तो इसके नीचे वाला भी ए होगा। तो पहले तो आपको ए और बी अच्छे से अरेंज करना बनाना आना चाहिए। अब अगर आपने ये बना दिया तो आपको आखिरी बात बताता हूँ काम की। अब आपको पता है ये जो पहला वाला डब्बा बना ये फर्स्ट वाला डब्बा, उसके बाद मान लो मैं बात करता हूँ ये सेकंड वाला डब्बा, उसके बाद मान लो मैं बात करता हूँ थर्ड वाला डब्बा, उसके बाद मान लो मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ वाला डब्बा। कितने डब्बे तो बेटा कितने डब्बे बन करके रेडी हो गए? सर हमारे पास 4 डब्बे बन गए। बेटा ये जो पहला वाला डब्बा है इसकी चारों लंबाई ए चल रही है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा? कहोगे सर इसका एरिया, तो सर पहले वाले का होगा ए स्क्वायर, मतलब पहले वाले जो डब्बा है उसका एरिया बनेगा ए स्क्वायर। और सर ये जो दूसरा वाला डब्बा है इसका एरिया क्या बनेगा? बेटा सेकंड वाला जो डब्बा है ये रेक्टेंगल यानी कि आयत, क्योंकि इसकी लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई कर दूंगा तो ए की बी में मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा ए बी। ठीक है सर। और बेटा यहाँ पे अगर मैं थर्ड वाले डब्बे का एरिया निकालूं तो तीसरे वाले डब्बे का एरिया यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला तीसरा डब्बा है इसमें लंबाई को बी मान लो चौड़ाई को ए मान लो तो फिर से रेक्टेंगल यानी कि आयत बना, क्षेत्रफल निकलेगा लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका मतलब ए और बी की मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन मेरे पास ए बी आ जाएगा। उसके बाद फाइनली मैं फोर्थ वाले पोर्शन का जब मैं एरिया निकालूंगा बेटा तो यहाँ पर देखो चारों लंबाइयां बी चल रही है, ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी बी है और बेटा ये भी बी है तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा बी का स्क्वायर यानी कि बी मल्टीप्लाई बी, दैट मींस इसका जो एरिया आएगा वो आएगा बी स्क्वायर। अब बेटा एक काम करते हैं क्योंकि हमारे पास ये जो डब्बा है 4 हिस्सों में बटा हुआ है, 4 हिस्सों में, अगर इन सारे चारों हिस्सों को आपस में ऐड करूं तो मेरे पास किसका एरिया आएगा? सर पूरे बड़े वाले डब्बे का एरिया आएगा और बड़े डब्बे का एरिया ऑलरेडी कितना चल रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसके चारों छोटे छोटे एरियाज को सम कर लूं, जोड़ लूं तो भी किसका एरिया आएगा? सर तब भी इसी का ही तो एरिया आएगा निकल के। तो इसका एरिया हमने दो तरीके से निकाला, पहला तरीका पूरे का अलग अलग निकाल लिया, दूसरा तरीका हमने छोटे छोटे हिस्सों का एरिया प्लस कर दिया तब भी इसी का ही एरिया आएगा। तो इसका मतलब बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सर इन सबको ना प्लस कर दो तो बड़ा वाला एरिया आ जाएगा, मतलब ये बनेगा ए का स्क्वायर प्लस और बेटा यहाँ पर आ जाएगा ए बी, फिर प्लस में आ जाएगा ए बी और फिर प्लस में आ जाएगा बी का स्क्वायर। ठीक है सर, समझ में आ गया। इसके बाद आखिरी स्टेप और ये आंसर आपके सामने। बेटा यहाँ पे हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि ये तो ए का स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर ये वाला ए बी और ये वाला ए बी मिलकर के बन जाएगा 2ab। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर आ गया 2ab और प्लस में चलेगा बी स्क्वायर। और ये लो ब्रह्मांड का एक सीक्रेट, एक रहस्य आपके सामने सोल्व हो गया, प्रूव हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एरिया बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये था मेरे भाइयों इसका प्रमाण, इतना आसान तरीका। उम्मीद है आपको जिंदगी में आने वाले टाइम में इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपके सामने ये रहस्य भी अगर हमने खोल दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है यार, और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी को अपने दोस्तों का शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और ये टॉपिक आपको कैसा लगा, इसका भी फीडबैक यार जरूर देना ताकि हम और ज्यादा मोटिवेट हो सके आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, चलते हैं।